मां नंदा देवी राजद यात्रा 2026 में होगी आयोजित। सीएम धामी बोले तैयारियों में नहीं होगी कमी। धामी सरकार की स्वरोजगार योजनाएं युवाओं को दे रही आत्मविश्वास और मजबूत। रोजगार मांगने वाले नहीं, अब रोजगार देने वाले बन रहे युवा। मसूरी में 7वां श्री गणपति महोत्सव शुरू। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की पूजा अर्चना। प्रदेश के समृद्ध की कामना। आपदा पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि। हरिद्वार में टूटी सड़कों से लोगों को परेशानी। ग्रामीणों ने दिए डीएम को सौंपा ज्ञापन। बोले जल्द होगी मरम्मत। सड़क सुरक्षा और यातायात पर जोर। अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर महिलाएं अब चला रही टेंट कॉलोनी। श्रद्धालुओं को मिल रही सुविधा। महिलाओं का हो रहा आत्मविश्वास पर असर। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं मां नंदा देवी यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई तैयारियां की हैं। साथ ही आपको बताते चले 2026 में होगी आयोजित। वहीं आपको बता दें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मां नंदा देवी मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होकर कहा कि ये प्राचीन परंपरा क्षेत्रीय विकास और संस्कृति की धरोहर है। उन्होंने बताया कि 12 वर्षों में होने वाली मां नंदा देवी राजद यात्रा 2026 में आयोजित की जाएगी और सरकार इसकी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। तो वहीं आपको बताते चले सीएम ने किया उद्घाटन। साथ ही नंदा देवी मेले का किया सीएम ने उद्घाटन। तो वहीं आपको बता दें उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मां नंदा देवी मेले में उद्घाटन कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होकर कहा कि ये प्राचीन परंपरा क्षेत्रीय विकास और संस्कृति की धरोहर है। उन्होंने बताया कि 12 वर्षों में होने वाली मां नंदा देवी राजद यात्रा 2026 में आयोजित की जाएगी और सरकार आपको बता दें कि इसके तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। मेरा परम सौभाग्य है साथ ही आप सभी को मां नंदा देवी की पवित्र भूमि सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में आयोजित इस ऐतिहासिक मेले की शुभारंभ की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे वर्चुअल माध्यम से इस मेले में आप सबके बीच में प्रतिभाग करना पड़ रहा है। खराब मौसम के कारण मैं आप सबके बीच में नहीं पहुंच पाया। भाइयों बहनों, नंदा देवी मेला मात्र एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी लोक आस्था, सांस्कृतिक विरासत एवं गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। तो वही खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में धार्मिक व सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और पुनर्निर्माण के ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। वहीं तो अयोध्या राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, महाकाल लोक, बद्री केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण और आदि कैलाश यात्रा जैसे प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। तो वहीं आपको बता दें धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार धार्मिक स्थलों के विकास और असीमता की रक्षा के लिए समयबद्ध संकल्प है। आपको बता दें किसी को लेकर पीएम मोदी ने ये सीएम धामी के आपको बता दें संकल्प को भी दोहराया, जहां
जी के नेतृत्व में हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में अनेक उल्लेखनीय और ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। चाहे अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का बनना हो, महाकाल लोक के निर्माण का हो, या बद्रीनाथ धाम केदारनाथ धाम के नवनिर्माण पुनर्निर्माण का हो, या हमारे भगवान महादेव के पवित्र स्थल आदि कैलाश की यात्रा का प्रारंभ होना हो। आज हमारी धार्मिक विरासतों को दिव्यता और भव्यता के साथ पुनर्स्थापित कर देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नई दिशा प्रभावित की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड के समग्र विकास के साथ साथ धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण और निर्माण के लिए भी और हमारी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हम केदारखंड की भांति मानसखंड के स्थित कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों के भी पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण हेतु संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार इस पवित्र स्थल के सौंदर्यीकरण हेतु लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं। साथ ही जहां एक और यहाँ कैफेटेरिया एवं व्यू पॉइंट का निर्माण कराया है, वहीं चंडिका मंदिर मार्ग पर कियोस्क और पशुपतिनाथ मंदिर में योग धाम का निर्माण कार्य भी कराया गया है। यही नहीं, हम 6 करोड़ से अधिक की लागत से गंगोली हाट में हाट कालिका मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य भी करवा रहे हैं। वहीं 45 करोड़ रुपए की लागत से बजेटी शनि मंदिर, हनुमान मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप आधुनिक पार्किंग स्थलों का निर्माण भी किया जा। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत माता के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कड़ा विरोध आपको बता दें जताया और साथ ही बयान भी जारी किया है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल अकाउंट से कहा कि ये घटना न सिर्फ राजनीतिक मर्यादाओं का पतन है, बल्कि भारतीय संस्कृति में नारी सम्मान और मातृत्व की प्रतिष्ठा पर सीधा प्रहार है। धामी ने आगे लिखा कि बिहार की जागरूक जनता इस अपमान और नफरत की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी और आगामी चुनावों में इसका करारा जवाब देगी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खराब मौसम के कारण पिथौरागढ़ में आयोजित मोस्टा मून महोत्सव 2025 में वर्चुअली हिस्सा लिया। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयोजनकर्ताओं और कलाकारों और साथ ही सभी सहभागियों को शुभकामनाएं दी और महोत्सव की सफलता की कामना भी की। तो वही खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार की स्वरोजगार से जुड़ी योजनाएं प्रदेश के युवाओं को नया आत्मविश्वास और आर्थिक मजबूती प्रदान कर रही है। राज्य सरकार के तहत चलाए जा रहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से अब युवा रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक युवाओं को स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कौशल के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर उत्तराखंड, मुख्यमंत्री स्वरोजगार और स्टार्टअप योजना से लाभान्वित युवा, रोजगार मांगने वाले नहीं रोजगार देने वाले बन रहे युवा, लक्ष्य स्थानीय संसाधनों पर पारंपरिक कौशल के नए अवसर। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बन रहा उत्तराखंड। तो वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड आत्मनिर्भर बन रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार स्टार्टअप योजना से लाभान्वित हैं युवा। साथ ही आपको बता दें कि रोजगार के कई अवसर भी खुले हैं। वहीं रोजगार मांगने वाले नहीं, अब रोजगार देने वाले बन रहे हैं युवा। साथ ही आपको बता दें, लक्ष्य स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कौशल के नए अवसर जो है वो भी खुल रहे हैं।
तो मैं खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीति और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं का असर अब जमीनी स्तर पर साफ दिखने लगा है। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर स्थानीय महिलाएं अब टेंट कॉलोनी का संचालन कर रही हैं, जो महिलाएं आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल बन गई है। इन टेंट कॉलोनियों में न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, बल्कि इससे महिलाओं को स्थायी आमदनी का स्रोत भी मिल रहा है। हम 2025 से परियोजना से जुड़े हुए हैं, जिसमें मुझे ये टेंट कॉलोनी स्वीकृत कराई गई है। टेंट कॉलोनी की आवश्यकता हमें अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए पड़ी। तो वही खबर मसूरी से, जहां 7वां श्री गणपति महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ शुरू हुआ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूजा अर्चना कर प्रदेश भर में, आपको बता दें, समृद्धि की कामना की। वहीं मंत्री ने प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और संकट मोचन गणेश से सुरक्षा की प्रार्थना भी की। वहीं 3 दिन तक भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिससे सैकड़ों श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। पूरे देश के अंदर गणेशोत्सव की तैयारी चल रही है और आज सनातन धर्म मंदिर में गणेशोत्सव मंदिर समिति द्वारा इसकी स्थापना की गई है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे भी यहां पर आने का मौका मिला है। कहा जाता है कि हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। गणेश जी को विघ्न का हरने वाला बताया गया है और इस अवसर पर मैं भगवान गणेश से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जितने विघ्न आ रहे हैं, आज पूरा देश आपदा से जूझ रहा है, जगह जगह आपदा आई है, कई लोग उसमें दिवंगत हुए हैं। तो मैं भगवान गणेश से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सारे विघ्नों को, हमारे संकटों को हरे। उत्तराखंड शिक्षा और स्वास्थ्य का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 40 विश्वविद्यालय होंगे, व्यावसायिक और स्मार्ट शिक्षा लागू हो रही है, विदेशी छात्र भी आ रहे हैं। तो इस स्वास्थ्य अभियान के तहत 225 रक्तदान शिविर, 7,500 गांवों में कैंप और 25 लाख लोगों को लाभ देने का लक्ष्य है। वहीं 2026 तक नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और MBBS छात्रों को PG पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। इसमें लगभग 37 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं और 22,000 स्कूलें हमारे प्रदेश में हैं। अभी हमारे प्रदेश में 37 विश्वविद्यालय हो गए हैं और इस साल 40 हो जाएंगे। टोटल 3 नए विश्वविद्यालय और बन रहे हैं। तो हमारे यहाँ शिक्षा का एक बड़ा हब है। पूरे देश विदेश के बच्चे हमारे देहरादून पढ़ने आते हैं, मसूरी पढ़ने आते हैं और नैनीताल पढ़ने आते हैं। हमें ये भी बड़ी खुशी है कि हमारा जो GR है हमारे स्टेट का, वो पूरे भारतवर्ष में नंबर 2 पे आ गया है। अभी तमिलनाडु हमसे आगे है और अगले साल हम तमिलनाडु से भी आगे आ जाएंगे। अभी हम 3 महत्वपूर्ण फोकस शिक्षा पे कर रहे हैं। एक तो कर रहे हैं कि हमारे जो विश्वविद्यालय हैं उनको रैंकिंग में लाया जाए। तो वही खबर हरिद्वार से, जहां जिले में लगातार सामने आ रही अस्पतालों से जुड़ी लापरवाही की घटनाओं ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की है। तो वहीं ये प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अब तक जिले में 16 अस्पतालों का निरीक्षण किया जा चुका है, जिसमें से कई में गंभीर खामियां पाई गई। वहीं अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी अस्पताल में लापरवाही या नियमों की अनदेखी मिलने पर बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जाएगा। देखिए, इसमें जितने भी हमारे भले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स या नर्सिंग सेंटर्स हैं, सभी के लिए सीएमओ साहब को डायरेक्शन दिए जा चुके हैं और लगातार हमारी टीम्स चेकिंग कर रही है कि कौन से हॉस्पिटल मानक में अनुसार चल रहे हैं या मानक के विपरीत चल रहे हैं।
अभी तक जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ रही है, हमें कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे मिले हैं, उसकी अभी रिपोर्ट हमारे पास फाइनल आएगी, उसमें कुछ समय है जहाँ पर मानक अनुसार जो सुविधाएं या डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है, तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे, जो भी एक्ट या नियम के अनुसार एक्शन लेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने डॉक्टर्स के साथ IMA और अन्य अधिकारी डॉक्टर्स जो हैं उनके साथ भी बैठक करी थी, उनको भी सेंसिटाइज किया गया है कि कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि किसी की भी जान माल पे खतरा हो। अभी जो रिसेंट 2-3 इंसिडेंट हुए थे उन पे भी हमने जांच बिठाई है। अभी कल भी एक वीडियो आया था, उसमें भी हमने एक जांच बिठाई है, सीएम साहब को बोला है कि उसमें देखें। तो वही खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर स्वाति एस भदौड़िया ने तहसील पौड़ी में डुंगरी गांव का दौरा कर आपको बता दें क्रॉप कटिंग प्रयोग का निरीक्षण भी किया। वहीं कृषक विक्रम सिंह ने खेत में 30 वर्ग मीटर प्लांट पर 7 किलो धान की उपज दर्ज की है। वहीं जिलाधिकारी ने स्वयं धान की कटाई पर ग्रामीण महिलाओं के साथ मंडाई में भाग लिया और अभिलेखों की जांच भी की। उन्होंने बताया कि इन आंकड़ों के आधार पर फसल बीमा और क्षतिपूर्ति राशि तय होगी। वहीं ग्रामीणों ने खेतों की घेर बाड़ की मांग की, जिस पर आवश्यक निर्देश भी दिए गए। वहीं मौके पर अन्य अधिकारी और ग्रामीण भी मौजूद रहे। तो वही खबर उत्तरकाशी से, जहां स्याना चट्टी क्षेत्र में यमुना नदी से मलबा हटाने का कार्य जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देश पर युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं प्रशासनिक टीमें पूरी मशीनरी के साथ मौके पर जुटी हुई हैं। नदी के अवरुद्ध हिस्से में आपको बता दें चैनलाइजेशन का कार्य प्रगति पर चल रहा है। वहीं देर शाम तक लगभग 15 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई वाले हिस्से में मलबा सफलतापूर्वक हटाया गया। मौके पर 3 पोकलेन मशीनें और एक JCB लगातार काम करने में लगी हुई हैं ताकि नदी की धारा का सामान्य किया जा सके। तो वहीं आपको बता दें क्षेत्र में संभावित बाढ़ के खतरे को टाला जा सके। तो वही खबर अल्मोड़ा से है, जहां मां नंदा देवी का ऐतिहासिक मेला आज पंचमी के पावन अवसर पर सांस्कृतिक जुलूस के साथ विधिवत रूप से शुरू हुआ। इस अवसर पर नगर के 1 दर्जन से अधिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सांस्कृतिक जुलूस में भाग लिया और नगर भर में कुमाऊनी लोक संस्कृति की झलक दिखाई। संस्कृत जुलूस का शुभारंभ नगर के मेयर अजय वर्मा ने किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि नंदा देवी मेला अल्मोड़ा की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है, जिसे नगर में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में श्रद्धालु भागीदारी करते हैं। मां भगवती के चरणों से ये मेला प्रारंभ होगा। आज सौभाग्य का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच इस मेले का उद्घाटन करेंगे। मां भगवती का आशीर्वाद लेके उत्तराखंड के सभी परिवारों के लिए आगे की कामना करेंगे। और ये जो हमारी झांकी है, प्रतिवर्ष जब हमारा मां नंदा देवी का मेला प्रारंभ होता है, ये यहाँ से प्रारंभ होता है। तो वही खबर बागेश्वर से, जहां बदियाकोट और मल्लादानपुर स्थित आपको बता दें आदि बद्री मां भगवती धाम में नंदा अष्टमी पर्व के पावन अवसर पर श्री नंदा देवी लोक उपाजत यात्रा भव्य शुभारंभ हुआ। ये यात्रा हर साल नंदा अष्टमी के दिन बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है, जो स्थानीय जनजीवन और सांस्कृतिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो वहीं यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु, बुजुर्ग, युवा और महिलाएं शामिल हुई। सभी भक्तों ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर मां नंदा देवी की महिमा का गान किया। तो वहीं यात्रा के दौरान विभिन्न लोकगीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए, जो क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने में सहायक है। तो वही खबर रुड़की से, जहां मंगलौर गुड़ मंडी स्थित भारतीय किसान यूनियन कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 28 अगस्त 2001 में किसान आंदोलन में शहीद हुए लिबर बेहेड़ी के किसान रघुवीर सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में बहादुराबाद के 5 दिनों तक चली किसान धरने की समीक्षा की गई। तो वहीं किसानों ने बताया कि आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री ने अनावश्यक आपको बता दें आश्वासन भी दिया कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया स्वैच्छिक होगी। साथ ही तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह भी वादा किया है कि गन्ने के मूल्य की घोषणा जल्द की जाएगी। किसानों ने इस आश्वासन को आंदोलन की सकारात्मक उपलब्धि बताया। नहीं, आंदोलन 100% सफल रहा, क्योंकि आंदोलन के चलते चलते इतिहास मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कि जो आंदोलन के चलते चलते माननीय मुख्यमंत्री जी ने
किसानों को बुलाया और उनसे बात करी और फिर उन सब बातों की घोषणा वहाँ डीएम और एसएसपी ने जाकर खुद करी। तो हम उनकी इस पहल का स्वागत करते हैं कि सरकार को किसान के नज़दीक रहना चाहिए ऐसे ही। तो ये उनकी एक अच्छी पहल थी। एक तो जो हमारा बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन हुआ 5 दिन तक जो टोल प्लाजा पर चला, उसकी समीक्षा करी गई पूरी के आंदोलन में क्या सफलता मिली, क्या हमने खोया, क्या पाया। और एक जो हमारा 2001 में यहाँ हरिद्वार बचाओ आंदोलन चला था, यहाँ पुलिस की और किसानों की गोली चली थी, पुलिस ने 79 किसानों पर गोली चलाई थी। जो हरिद्वार बचाओ आंदोलन चल रहा था उसमें हमारे एक लिबर्टी के किसान शहीद रघुवीर सिंह जी शहीद हुए थे। आज उनकी यहाँ पुण्यतिथि भी मनाई गई, उन्हें याद करा गया और उनके पद चिन्हों पर चलने की कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से अपील करी गई। तो वही खबर पौड़ी से है, जहां पीटरसैंड गांव में बीते 6 और 7 अगस्त को हुई भारी बारिश के कारण एक मकान की दीवार ढह गई, जिससे मकान खतरे में आ गया। वहीं प्रभावित भीम सिंह भुष ने बताया कि उनका मकान मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा हुआ है और दीवार ढहने के कारण अब वे अपने चाचा के घर रह रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उनके मकान और जान माल की सुरक्षा के लिए तत्काल घर का निर्माण करवाया जाए। इसमें जो भी हमारे आपदाग्रस्त इलाके हैं वहाँ पे लगातार हमारी पटवारियों की टीम भी विजिट कर रही है और अभी वर्तमान में क्योंकि बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स आए थे तो उसके संबंध में भूगर्भीय सर्वेक्षण भी हो रखा है और अभी भी कुछ मकान ऐसे हैं जो वाकई खतरे के जद में है। तो इस प्रकार के 14 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया है और उनमें टोटल 70 परिवार ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों पे रिलीफ सेंटर्स में रह रहे हैं। तो उनका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जो भी राशन आदि का रिफिल आदि भी कराया जा रहा है। और अगर इस तरीके के और भी कोई मकान के खतरे की जद में होंगे तो उसको भी चेक करा के उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया जाएगा। बहुत बारिश के कारण हमारा पुस्ता पूरा नीचे से एनएच की कटिंग की वजह से पूरा गिर चुका है और आज भी हम इस स्थिति में है कि हम लैट्रिन बाथरूम बिल्कुल भी कोई नहीं जा पा रहे हैं। इस कंडीशन में कि बच्चों को भी बहुत डर है, बहुत भयंकर हो रखा है यहाँ पे। और हमने एनएच के एक्शन साहब को भी बोला है, उन्होंने बोला कि हमने एक इमरजेंसी फंड होता है जिसमें हमने डाल रखा है और बोला इसका जल्दी हम करेंगे कुछ, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जब बारिश हुई उसके कारण हमारे यहाँ पे पुस्ता गिर गया और ऐसी सुबह के टाइम में हुई थी 10 बजे के करीब और यहाँ पे बहुत खतरा हो रहा है। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिससे कि हमें यहाँ पे डर बना रहता है बाहर बच्चों को देखने का, क्योंकि छोटे बच्चे इधर आ जाते हैं, गिर जाएंगे। खतरा तो पहले आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा खतरा है। यहाँ पे हमने बरसाती डाल रखी है बच्चों ताकि पुस्ता और नीचे न गिरे। हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं तो हमें कभी हम अंदर रहते खाना बनाते तो बच्चे कभी इधर आ जाए कोई पता नहीं चलता है। और रही शौचालय के बाद, शौचालय ये है, शौचालय जाने में भी डर लगता है भाई। हम जैसे अब मर्द होता है तो मर्द तो बाहर पे ना देगा, लेडीज कहाँ आएगी पहले बताओ। और रही बात शासन प्रशासन के आपदा प्रबंधन वालों को भी फोन किया था लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, आए थे देखने के लिए, देख के चले गए, बस यही हुआ था। राजमार्ग पर डबरानी के पास एक बार फिर भूस्खलन और बड़े बोल्डरों के गिरने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। तो वहीं भारी मलबा और चट्टानें सड़क पर आने से मार्ग बंद हो गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की आवाजाही रुक गई। वहीं प्रशासन के अनुसार जैसे ही भूस्खलन रुकता है, सीमा सड़क संगठन मार्ग को खोलने का कार्य शुरू कर देगा। वहीं लगातार हो रही बारिश और अस्थिर पहाड़ियों के कारण भूस्खलन की घटनाएं क्षेत्र में आम होती जा रही है, वहीं जिससे तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।